कहाँ है छुपने की जगह? हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम संदीप और पिंकी फरार है। ये मूवी मैंने थिएटर में देखी है और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हैं, और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके इस मूवी को देखें। इस वीडियो में हम आपको मूवी की स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेनेशन के साथ मूवी को रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी को दिवाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया है। एक इंटरव्यू में दिवाकर बनर्जी कहते हैं कि वह इस मूवी के जरिए एक नए इंडियन ड्रामा को दिखाना चाहते हैं और कई हद तक वह सफल भी हुए हैं। अगर आप इनकी पुरानी फिल्मों को देखें, जैसे कि ब्योमकेश बख्शी, लव, सेक्स और धोखा या फिर संघाई, जिसमें दिवाकर बनर्जी ने इंडियन सोसाइटी को एक बेहतरीन नज़रिए से दर्शाया है। अगर आप यह मूवी एक्शन, थ्रिलर या फिर मसालेदार रन चेज स्टोरी के लिए देखना चाहते हैं तो आप गलत जगह पे हैं। यह मूवी एक इंडियन सोसाइटी को दिखाती है जिसमें एक्सट्रीम पैट्रियार्की, करप्शन और फेक इनकाउंटर्स होते हैं। दरअसल यह मूवी एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ी उतरती है। अगर आप इस मूवी के कास्ट के नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इस मूवी के हीरो यानी अर्जुन कपूर का नाम पिंकी होता है और एक्ट्रेस यानी परिणीति चोपड़ा का नाम संदीप वालिया होता है। अगर आप आगे स्टोरी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इस फिल्म में हर एक मेल कैरेक्टर अपने आप को सुपीरियर समझता है, लेकिन पिंकी एक एक्सेप्शन है। वह बहुत नरम दिल का है, इसलिए उसका नाम पिंकी रखा गया है। और जो एक्ट्रेस है वह एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर को दर्शाती है, तो इसलिए उसका नाम संदीप रखा गया है। ये अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की एक साथ दूसरी फिल्म है। इसके पहले ये दोनों इशकजादे में काम कर चुके हैं जो 9 साल पहले आई थी। तो चलिए हम इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। संदीप एक बैंकर होती है। वह परिवर्तन नाम के बैंक में काम करती है। एक रात वह अपने बॉस से मिलने पब जाती है। वह अपने बॉस, जिसका नाम परिचय है, उसको मैसेज करती है कि क्या वह उससे मिलने आ रहा है। संदीप काफ़ी देर तक टेबल पे बैठे अपने बॉस का इंतज़ार करती है, लेकिन वह नहीं आता है। तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर उसे पहचान लेती है और उसको एक पार्टी में इनवाइट करती है। संदीप रिपोर्टर के साथ पार्टी में जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पिंकी आता है और कहता है कि परिचय सर एक मीटिंग में बिजी हैं और उन्होंने आपको लेने के लिए कार भेजी है। संदीप पिंकी के साथ कार में चली जाती है। दरअसल पिंकी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वह 1 साल से सस्पेंडेड है। उसका बॉस त्यागी उसको ऑर्डर दिया होता है कि अगर वह संदीप को एक जगह पहुंचा देता है तो उसको उसकी नौकरी वापस मिल सकती है। पिंकी गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे त्यागी से बात करता है। तभी 3 लड़के एक कार से पिंकी को ओवरटेक करते हैं और पिंकी को चैलेंज करते हैं। त्यागी पिंकी से उसके गाड़ी का नंबर पूछता है, लेकिन पिंकी मिसअंडरस्टैंडिंग से उन तीनों लड़कों के कार का नंबर बताता है। त्यागी पिंकी की कार समझ के उन लड़कों के कार पे गोलियां चलाने लगता है। पिंकी की कार उस कार के नीचे ही होती है, लेकिन संदीप और पिंकी बच जाते हैं। दरअसल परिचय ने ही संदीप को मारने के लिए त्यागी को कहा होता है, लेकिन पिंकी को इस बात का पता नहीं होता है और उसकी जान भी खतरे में होती है। संदीप और पिंकी वहाँ से जान बचा के भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद पिंकी बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी को लगता है कि संदीप की वजह से वह भी मारा जाएगा। पिंकी संदीप को मारने की कोशिश करता है। तभी संदीप बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और पिंकी संदीप को छोड़ देता है। ये दोनों छिपने के लिए उसी रिपोर्टर के पार्टी में जाते हैं। संदीप अपनी फेसबुक और ईमेल खोलती है और देखती है कि उसका सारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ताकि वह पब्लिकली किसी को कुछ न बता सके। उसका एटीएम भी ब्लॉक हो गया है। इससे पता चलता है कि ये सब प्री प्लान्ड मर्डर करने की साजिश होती है। त्यागी को पता चलता है कि संदीप और पिंकी पार्टी में हैं, तो इन दोनों को वहाँ से भी भागना पड़ता है। संदीप पिंकी से कहती है कि अगर वह उसको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करा दे तो उसको 10 लाख रुपए देगी। पिंकी मान जाता है और संदीप को लेके पिथौरागढ़ चला जाता है, जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। चूँकि इन दोनों के पास पैसे नहीं होते हैं और ये दोनों लो क्वालिटी के होटल में रुके होते हैं, जो संदीप को पसंद नहीं आता है। एक दुकान पे संदीप अपने महंगे पर्स और घड़ी को बेचती है। तभी वह एक आंटी को देखती है और मौके का फ़ायदा उठा के उसके सामने रोने लगती है। आंटी बहुत इमोशनल औरत होती है और संदीप के बनाए हुए स्टोरी को सुन के इमोशनल हो जाती है और अपने हस्बैंड को वहाँ बुलाती है। पिंकी अंकल से बताता है कि वह दोनों कुछ दिन से पब्लिक इंटरनेशनल नाम के होटल में रुक रहे हैं और वहाँ पे बहुत गंदगी है, जो कि संदीप के बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और पिंकी और संदीप अपने आप को पति पत्नी बताते हैं। अंकल डिसाइड करते हैं कि संदीप और पिंकी उनके वहाँ एज अ पेइंग गेस्ट रह सकते हैं।
लेकिन अंकल पिंकी से पर डे के हिसाब से 1000 रुपये मांगते हैं। अगले दिन पिंकी पब्लिक इंटरनेशनल होटल जाता है और होटल के मालिक से नेपाली थाली मांगता है। दरअसल नेपाली थाली नेपाली पासपोर्ट का कोड वर्ड है और उस होटल का मालिक नकली पासपोर्ट बनवाने के काम करता है। पुलिस वाला होने के कारण होटल का मालिक पासपोर्ट के लिए मना कर देता है। वहीं पे मुन्ना नाम का लड़का होता है जो होटल के मालिक का बेटा होता है। मुन्ना और पिंकी दोनों सलमान खान के फ़ैन होते हैं, इस कारण मुन्ना पिंकी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगले दिन अंकल मुन्ना और उसके पापा को ब्रेकफास्ट पे बुला लेते हैं। ये देख के पिंकी डर जाता है क्योंकि होटल में रहने वाली बात तो झूठ बोला होता है। अंकल होटल के मालिक से कहता है कि उन्होंने पिंकी और संदीप का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। होटल का मालिक समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। पिंकी को लगता है कि उसका पर्दाफाश होने वाला है, लेकिन होटल का मालिक अंकल को कुछ बताता नहीं है और पिंकी से कहता है कि वह होटल आके नेपाली थाली ले जाए। होटल के मालिक सबको मुन्ना के शादी का इनविटेशन देता है। संदीप के पेट में जो बच्चा है वह परिचय का ही होता है, तो पिंकी को लगता है कि संदीप परिचय को ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए परिचय संदीप को मारना चाहता है। संदीप पिंकी का यह वहम दूर करने के लिए बताती है कि वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वह मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और उसने MBA किया हुआ है। वह वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंकर्स में से एक है। संदीप बताती है कि एक समय था जब परिवर्तन बैंक डूब रहा था, तब परिचय संदीप से हेल्प मांगता है। संदीप एक स्कीम निकालती है जिसमें लोगों के पैसे जमा कराती है। दरअसल ये सारी स्कीम एक स्कैम होता है और इस स्कैम में परिवर्तन बैंक अब तक 15,000 करोड़ कमा चुकी है। फिर एक दिन संदीप को अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वह परिचय से कहती है कि वह ये काम और नहीं कर सकती। इसी वजह से परिचय संदीप को मरवाना चाहता है। अंकल और आंटी भी इसी स्कीम में 4 लाख रुपए लगाए होते हैं। अंकल के रिक्वेस्ट करने पर संदीप बैंक जाती है और मैनेजर से अंकल के पैसे लौटाने को कहती है। शुरू में मैनेजर मना करता है और रूल बुक का एक्सक्यूज़ देता है, लेकिन संदीप मैनेजर को रूल बुक में ही उलझा देती है क्योंकि संदीप ने ही तो वह रूल बुक बनाया होता है। संदीप मैनेजर से कहती है कि अगर वह दोनों मिलके एक करेंट अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दें और फिर उन पैसों को निकाल दें तो वो लोग प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। जब सब लोग मुन्ना की शादी में जाते हैं तब संदीप मैनेजर को लैपटॉप से 15 लाख रुपए एक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है और मैनेजर से कहती है कि सुबह सिस्टम हैकिंग का रिपोर्ट लिखवा दे ताकि वह बच जाए। मुन्ना पिंकी को ज़बरदस्ती स्टेज पर ले जाता है और डांस करता है। यहाँ हम देखते हैं कि संदीप और पिंकी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पैसे ट्रांसफ़र होते ही पुलिस को पता चलता है कि संदीप और पिंकी पिथौरागढ़ में है। परिचय त्यागी को पिथौरागढ़ भेजता है। पुलिस पिथौरागढ़ पहुंच के पिंकी और संदीप की तलाश करती है। वहीं दूसरी तरफ संदीप रात में मैनेजर से मिलने बैंक जाती है, जहां पे बैंक मैनेजर संदीप से ज़बरदस्ती करता है, जिसमें संदीप को चोट आती है और उसका बच्चा मर जाता है। त्यागी अंकल के घर पहुंच जाता है और बताता है कि पिंकी और संदीप चोर हैं। त्यागी अंकल को भी बेइज्जत करता है। होटल का मालिक पिंकी से कहता है कि मुन्ना की शादी नेपाल जा रही है और ट्रक में बैठ के वो दोनों नेपाल जा सकते हैं, बस यही एक रास्ता है। पिंकी और संदीप बारात में छुप के बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले होते हैं, तभी अंकल पुलिस से इन दोनों का पता बता देता है और पुलिस बारात में आ जाती है। अब इन दोनों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। संदीप डिसाइड करती है कि उसको अब और नहीं भागना है। वह दिल्ली जाने का फैसला करती है और पिंकी से कहती है कि वह अकेले ही नेपाल चला जाए। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है क्योंकि त्यागी इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में खड़ा होता है। पिंकी एक ट्रांसजेंडर के कपड़े पहन लेता है जो कि बारात में डांस करने के लिए आई होती है और बारात में नाचते नाचते वह बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। इधर संदीप दिल्ली पहुंच जाती है और मीडिया के सामने सब कुछ कन्फेस कर देती है। न्यूज़ रिपोर्टर जो संदीप को स्टार्टिंग में मिली होती है वह संदीप से मिलने जेल में आती है। रिपोर्टर संदीप से बताती है कि परिचय भी जेल में जा चुका है और परिवर्तन बैंक कब बंद हो गया है। रिपोर्टर संदीप से कहती है कि वह परिचय पे अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस लगाए, लेकिन संदीप मना कर देती है। तभी जेल में संदीप के लिए एक कुरियर आता है जिससे संदीप को पता चलता है कि पिंकी भी सही सलामत बॉर्डर क्रॉस कर लिया और वह नेपाल में एक डांस क्लास चला रहा है। संदीप खुशी के मारे हंसती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन लाते रहें।